चलिए आगे बढ़ेंगे और हज 2023 को लेकर हज हाउस श्रीनगर में बैठक हुई। बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान जम्मू कश्मीर हज कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सफीना बेग के अलावा श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी, श्रीनगर और बडगाम के जिला प्रशासन के अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। हज यात्रियों की सुविधा और परेशानी मुक्त प्रस्थान के संबंध में चर्चा हुई। अगर पीसीएस से मिल जाएंगी यहाँ पर स्क्रीनिंग करके आप स्क्वाड अंडर प्रॉपर स्क्वाड ऑफ एयरलाइंस कस्टम्स। तो हज 2023 से जुड़ी हुई अहम खबर आपको बता रहे हैं। श्रीनगर हज हाउस में ये बैठक हुई। बहुत जल्द हज के लिए श्रीनगर से एक जत्था रवाना किया जाएगा और उसी के मद्देनजर यहां पर तैयारियों का जायजा लिया गया। हज कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सफीना बेग की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के कई अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और हज पर जाने वाले यात्रियों की सुविधा और उन्हें आने वाली परेशानियों के बारे में यहां पर समीक्षा की गई। आबिद हुसैन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। आबिद, बहुत जल्द 16 और 17 जून को हज यात्रियों का एक जत्था श्रीनगर से रवाना किया जाएगा। इसी के मद्देनजर यहां पर यह बैठक की गई थी और अपने आप में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी इस बैठक के हवाले से मिल पाई है? आबिद। बिल्कुल जैस्मीन, मैं आपको बता दूं क्योंकि गुज़श्ते साल जिस तरह से हज हाउस में जब आज़मीन हज जमा हुए थे, उसके बाद यहाँ पर स्क्रीनिंग हुई थी, चेकिंग हुई थी और उसके बाद दोबारा से एयरपोर्ट पर चेकिंग हुई थी। तो जो हज आज़मीन है उनको काफी परेशानी हुई थी। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए ये जो मीटिंग है उसमें इन बातों का जायजा लिया गया और ये यकीनी बनाने की कोशिश की गई कि इस मतलब जो आज़मीन हज है उन्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम न हो। मैं आपको बता दूं क्योंकि हज हाउस श्रीनगर में जब ये आज़मीन हज आएंगे वो यहाँ पर जमा होंगे, यहाँ से वो श्रीनगर एयरपोर्ट जाएंगे जहाँ पर उनकी फ्लाइट होगी, क्योंकि अभी फ्लाइट की जो टाइमिंग है वो नहीं आ पहुंची है। लेकिन ये कोशिश की जा रही है जो आज़मीन हज यहाँ पर आएंगे उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपने देखा होगा गुज़श्ते साल लास्ट ईयर क्या हुआ था। यहाँ पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के मेंबरान हैं वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर स्क्रीनिंग की थी, लेकिन उसके बाद जो SOPs वो वहां से जारी नहीं की गई थी। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां से फिर से क्या है उनकी स्क्रीनिंग हुई, जिससे आज़मीन हज को कई सारी परेशानी हुई। क्योंकि एक मतलब आपका बैग क्लोज होता है, चेक होता है, उसके बाद उसको लॉक किया जाता है और फिर उनको दोबारा से वहां पर वो खोलना पड़ा। और मैं आपको बता दूं जैस्मीन, 7 जून से यहाँ पर जो आज़मीन हज का वो पहला काफिला जो है, पहला जो ग्रुप है वो यहाँ से रवाना होगा। और इस मतलब ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि 10 साल के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट से डायरेक्ट जिद्दा के लिए फ्लाइट होगी। जो आज़मीन श्रीनगर से ही जिद्दा लैंड करेंगे और उनको पहले ही एडवाइजरी जारी की गई है कि वो एहराम वगैरह जो भी चीजें हैं वो यहाँ से ही साथ ले ले, क्योंकि इस मरतबा डायरेक्ट यहाँ से फ्लाइट जाएगी जिद्दा के लिए। और मैं आपको बता दूं क्योंकि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स उसमें जब आज़मीन हज आएंगे श्रीनगर हज हाउस में वो जमा होंगे, यहाँ पर किस तरह से उन्हें गाड़ियों के जरिए एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर SRTC के मुलाजमीन थे, उन्होंने यकीन दिलाया कि पूरी तरह से जो गाड़ियां हैं आज़मीन हज के लिए वो तैयार रखी जाएगी। उससे इस दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी के भी जो डायरेक्टर है, CISF के मेंबरान है या एयरलाइंस के मेंबरान है वो यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने भी यकीन दिलाया जो भी उनसे कोऑर्डिनेशन होगी वो करेंगे। इस दौरान श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान भी मौजूद थे, बडगाम एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान मौजूद थे, उन्होंने भी पूरा यकीन दिलाया जो भी जरूरत होगी आज़मीन हज की सहूलियत के लिए वो करेंगे। जी जैस्मीन। बिल्कुल आबिद, तो काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है और यात्रियों को हर तरीके से सुविधा यहाँ पर हो, किसी तरीके की परेशानियों का उन्हें सामना ना करना पड़े, इसके लिए यहाँ पर ठोस कदम उठाने की बात भी कही गई है। आबिद, बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।